वेलकम टू सोनी अकेडमी। जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वर्ल्ड मैप। ठीक है, इसी वर्ल्ड मैप में हमने विश्व मानचित्र का जो है बेसिक इंट्रो कर लिया कि वहाँ कितने कॉन्टिनेंटल हैं, कितने ओशियन हैं, इन सारे महाद्वीप और महासागर का जो है सामान्य जानकारी, उनकी लोकेशन को लेकर के थोड़ा सा समझ दिया गया। ठीक है, मानचित्र को समझा। आज की क्लास में अब हम लोग एक एक जो है महाद्वीप को अलग अलग जो है ब्रीफली उसका स्टडी करेंगे। ठीक, जिसमें आज जो हमारा सेशन होगा वो एशिया कॉन्टिनेंट को लेकर के होगा, इसको एशिया महाद्वीप को लेकर के होगा। ठीक है, अब आज की क्लास में जनरली आपको बता देना चाहता हूँ कि हम एशिया महाद्वीप के जो है क्या बॉर्डर कॉन्सेप्ट हैं। ठीक, यानी कि कैसे कैसे एशिया महाद्वीप अलग महाद्वीपों से या महासागरों से किस तरफ जुड़ा हुआ है, एक तरीके से उसका आउटर जो है बॉर्डर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। और साथ में एशिया महाद्वीप को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है और उस पार्ट में कौन कौन से जो है कंट्रीज आ रही हैं उनको समझा जाएगा। ठीक है, टोटल कंट्रीज तो आज की क्लास में नहीं बताएंगे, ना तो उनके कैपिटल को बताया जाएगा। ठीक है, कैपिटल को तैयार करना धीरे धीरे आपको तैयार कराया जाएगा और ये आपका काम होगा कि कैपिटल्स तैयार कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। ठीक, ओके। जैसा देख रहे हैं कि एक मैंने रेखा चित्र बना रखा है एशिया कॉन्टिनेंट का। ठीक है, तो इसमें हमें पहले इसकी आउटर बॉर्डर लाइन को समझ लेना है एशिया कॉन्टिनेंट को। तो देख रहे हैं ना, ये रूस है जो एशिया का साथ में पूरे विश्व का सबसे बड़ा देश है। एशिया या विश्व का देखेंगे अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा देश है ना। एशिया महाद्वीप के बारे में थोड़ा सा अब हम ये जान लेते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट एरिया इसी का है। जितने कॉन्टिनेंट है ना उसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? एशिया है। ठीक है, साथ में ये एशिया कॉन्टिनेंट जो है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है, पूरे विश्व में पहला स्थान रखता है। यही नहीं, आप जान लीजिए कि एशिया महाद्वीप में जितनी जनसंख्या है, ठीक है, इसकी टोटल जो पॉपुलेशन है पृथ्वी पे जितने इसके अलावा कॉन्टिनेंट हैं, जितने महाद्वीप हैं, सबकी पॉपुलेशन को अगर मिला दिया जाए तो उससे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप की है ना। इसमें क्या कारण क्या है? तीन बड़े जो है जनसंख्या वाले देश जैसे कि चाइना हो गया, भारत हो गया और इंडोनेशिया, ये एशिया में ही है। ठीक है, इसके अलावा और एशिया महाद्वीप के जो देश है उसमें पॉपुलेशन है, ठीक ठाक पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चलिए आइए फटाफट करते हैं। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रूस जो सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप का, ठीक है, इसके उत्तर का जो क्षेत्र है, ये उत्तर वाला जो क्षेत्र है ना, ठीक, एशिया महाद्वीप के उत्तर का जो क्षेत्र है ये आर्कटिक ओशियन है, या उत्तरी ध्रुव सागर के ध्रुव महासागर के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक ओशियन का विस्तार है, उत्तर में आर्कटिक ओशियन हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बताया था वर्ल्ड मैप में, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार हम इंट्रो कर लेते हैं फटाफट। दक्षिण में इंडियन ओशियन का विस्तार यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इंडियन ओशियन का विस्तार मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि पश्चिम वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पश्चिम वाला क्षेत्र, ठीक है, एशिया के पश्चिम में ये पोर्शन जो है ना, ये यूरोप का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे यूरोप का बॉर्डर है एशिया के साथ। ये दिख रहे हैं, ये मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये यूराल पर्वत को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सी लाइन है? ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के पश्चिम का जो क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे मास्को लिखा दिख रहा होगा आपको मैप में। मास्को क्या है? रूस की कैपिटल है। मास्को को बता दिया जा रहा है रूस की कैपिटल है, रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, एक देश का कैपिटल मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो रूस की कैपिटल मास्को जो ना, ये यूरोप वाले पार्ट में है। कहाँ पे है? यूरोप वाले पार्ट में है, एशिया कॉन्टिनेंट में। एशिया कॉन्टिनेंट में नहीं पड़ता, वो यूरोप के पार्ट में पड़ रहा है। तो यानी कि इधर जो है ये बॉर्डर लाइन अगर आप देखें, ये बॉर्डर लाइन है ऐसे, ठीक है, ये यूरोप हो गया और ये यानी कि पूर्व का, सॉरी, ये पश्चिम का क्षेत्र होगा, वेस्ट। पश्चिम में जो है यूरोप है, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है। कौन सा? अफ्रीका के साथ इसका बॉर्डर बना हुआ है। एशिया का बॉर्डर अफ्रीका के साथ है। दक्षिण में यानी कि साउथ में इंडियन ओशियन है। ठीक है, और उसके बाद दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो पैसिफिक ओशियन के छोटे छोटे सागरीय क्षेत्र हैं और पूर्व में जो है पैसिफिक ओशियन है, यानी प्रशांत महासागर का क्षेत्र आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इन सब पॉइंट्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार फिर से मैंने उसका रिवीजन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो यहाँ पे मूल पढ़ना है हमको फटाफट करके। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे समझते हैं। क्या कि
अब प्राकृतिक सीमा की अगर बात की जाए एशिया कॉन्टिनेंट की, तो प्राकृतिक सीमा में आपको क्या दिख रहा है कि यूराल पर्वत हो गया, सीएसपी यानी कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर हो गया, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर हो गया, इधर स्वेज नहर है, लाल सागर है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इंडियन ओशियन का पूरा विस्तार है और इधर पैसिफिक ओशियन का विस्तार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उसके क्या हो गए, प्राकृतिक सीमा हो गई, ये उसकी प्राकृतिक सीमा हो गई ना। तो चलो ठीक है, फटाफट समझते हैं। तो आज हम क्या करना, मूलतः आज हमें क्या समझना है कि पूरा एशिया जो कॉन्टिनेंट है कितने पार्ट में डिवाइड है, एशिया कॉन्टिनेंट को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एशिया कॉन्टिनेंट को अगर हम मूलतः देखेंगे तो एक तो आपका है उत्तर एशिया, उत्तर एशिया, दूसरा आपका हो गया मध्य एशिया, मध्य एशिया, तीसरा पार्ट जो आपका आता है वो पूर्व एशिया या पूर्वी एशिया, ठीक है। चौथा दक्षिण एशिया, पांचवा यहां पे हम लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, और छठा हम पश्चिम एशिया या दक्षिण पश्चिम एशिया भी हम इसी को कहेंगे, ये दोनों मिलता है वो कॉन्सेप्ट है दक्षिण पश्चिम एशिया, है ना। तो एशिया को मूलतः इतने पार्ट में बांट करके हम समझेंगे, ठीक है। कौन कौन, नॉर्थ में नॉर्थ एशिया हो गया यानी उत्तर एशिया, मध्य का जो पोर्शन है उसको मध्य एशिया के नाम से जाना जाता है, पूर्व का जो क्षेत्र है उसको पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है, दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे दक्षिण एशिया में बांट दिया गया कहा गया, पश्चिम में पश्चिम एशिया हो गया, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फटाफट हम एक एक करके क्लियर करते हैं कि अगर हम उत्तर एशिया की बात करेंगे तो उत्तर एशिया में कौन सा पोर्शन हम एशिया कॉन्टिनेंट का समझेंगे, ठीक है, कौन सा पोर्शन देखेंगे और वहां के कौन से इंपॉर्टेंट जो है सागर हैं या कौन सा देश है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए ठीक, फटाक से शुरू करते हैं, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। जब भी देखिए उत्तर एशिया की बात होगी तो एक नाम आपके दिमाग में होना चाहिए, वो क्या है, रशिया, ठीक है। रशिया क्या है, ये उत्तर एशिया का भाग है, रशिया उत्तर एशिया, ठीक है। उत्तर एशिया की अगर बात की जाए तो आप एक सिंपल जो है कॉन्सेप्ट आपके मन में होना चाहिए या एक देश का नाम होना चाहिए रशिया, ठीक है। या पूर्व जो सोवियत संघ था वो उत्तर एशिया का ही पार्ट था, है ना, वो उत्तर एशिया में है ना। आज वर्तमान की स्थिति ये रशिया वाला जो पार्ट है ये क्या है, उत्तर एशिया है। साथ में हम क्या करेंगे, उत्तर एशिया में रशिया के साथ साथ यहाँ पे कुछ सागरीय क्षेत्र है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लेप्टेव सागर है, पूर्व उत्तर साइबेरियन सागर है, ठीक है, उत्तरी साइबेरियन सागर है, लेप्टेव सागर है, यहाँ पे लिख ले लेप्टेव सागर, ठीक, उत्तर साइबेरियन सागर, साइबेरियन सागर है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं ये बेरिंग सागर, ये भी उत्तर एशिया का, ये एक प्रायद्वीप है जिसे कमचटका प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रायद्वीप है, कमचटका, ठीक है। बेरिंग सागर यहाँ पे लिख दे रहे हैं कमचटका प्रायद्वीप, ये सब उत्तर एशिया के पार्ट में आ रहे हैं, सुना ना, ये सब उत्तर एशिया के, उत्तर एशिया का पोजीशन ऐसे हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बेरिंग सागर में एक यहाँ पे जो है ना जलसंधि है, बेरिंग सागर में यहाँ पे एक जलसंधि है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बेरिंग सागर एशिया और अमेरिका के बीच का क्षेत्र है, यानी कि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से एशिया कॉन्टिनेंट कैसे जुड़ा हुआ है वो बेरिंग सागर का ही कॉन्सेप्ट है, बेरिंग सागर से ही जुड़ा हुआ है। उनके बीच में एक जलसंधि है बेरिंग जलसंधि, जो क्या कर रही है, रूस और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का एक देश है यूएसए, यूएसए का एक प्रांत है अलास्का, ठीक है, अलास्का और रशिया के बीच का ये क्षेत्र है ना, यानी कि अलास्का को रशिया से अलग कर रहा है, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है, बेरिंग जलसंधि, ठीक है। जलसंधि जब हम पढ़ेंगे तो वहां सारे जलसंधियों को एक साथ पढ़ा जाएगा, लेकिन बीच बीच में कुछ चीजें जो आ रही हैं उसको नोटिस करते चलिए आप, है कि नहीं। तो उत्तरी एशिया में हम किसको पढ़ रहे हैं, रूस को पढ़ रहे हैं, यानी रूस किसका पार्ट है, उत्तर एशिया का पार्ट है। बातें क्लियर हो गई, ठीक है। ये देखिए उत्तर एशिया का जो क्षेत्र है ना, ये ज्यादा, ये कैसा क्षेत्र है, उच्च अक्षांश पे अवस्थित है। उत्तर एशिया का जो क्षेत्र है ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है,
उच्च अक्षांशीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि ठंडा क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? ठंडा क्षेत्र है। समझ में आ रहा है ना? यानी कि ध्रुवों की तरफ जब आप बढ़ते हैं, इक्वेटर से ध्रुव की तरफ आप जाएंगे, तो वहां पे क्या हो रहा है, सूर्य तप कम मिलने की वजह से वो क्षेत्र कैसा रहेगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट में अगर हम रूस को देखें तो उत्तरी ध्रुव के ज्यादा दूर तो है नहीं, पास में ही है, नहीं तो उधर का जो क्षेत्र होता है वो कैसा होगा, ठंडा क्षेत्र होगा अपेक्षाकृत इक्वेटर के कॉन्सेप्ट को। देखिए इक्वेटर यहाँ से होकर के पास कर रही है ना। एशिया महाद्वीप का ज्यादातर विस्तार जो है उत्तरी गोलार्ध में ही है ना, कुछ भाग उसके दक्षिणी गोलार्ध में केवल पड़ रहे हैं ना, ज्यादातर विस्तार उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो उत्तर एशिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए दूसरा पॉइंट नोटिस करते हैं फटाफट। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम है क्योंकि मैंने मानचित्र बना के रखा है समझने के लिए आप लोग को, ठीक है, तो थोड़े थोड़े में हम चीजों को समझ देते हैं फटाफट। अब उत्तर एशिया के बाद अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, हम दक्षिण एशिया की बात कर ले, उत्तर के साथ दक्षिण पढ़ना थोड़ा सा ठीक है ना, उत्तर दक्षिण ऐसे याद रहेगा। तो दक्षिण एशिया की अगर हम बात करें तो ये देखिए मूलतः आपसे अगर कोई पूछे कि दक्षिण एशिया का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होगा, तो आपका जवाब क्या होगा कि भाई हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के जो दक्षिण का क्षेत्र है वो दक्षिण एशिया का क्षेत्र होगा। बहुत ही सटीक जवाब है, हिमालय पर्वत के दक्षिण। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन कौन से देश आ रहे हैं, भारत के पड़ोसी देश और साथ में भारत। तो भारत के पड़ोसी देशों में भारत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दक्षिण एशिया में चीन को नहीं लिया गया, क्यों? क्योंकि चीन हिमालय के उत्तर में है, बात समझ में आ रहा ना, चीन हिमालय के उत्तर में, इसलिए चीन को दक्षिण एशिया में नहीं लिया गया, ठीक है। तो हिमालय के दक्षिण की बात कर लें तो उसमें ज्यादातर भारत के पड़ोसी देश आ रहे हैं, तो लिखिए फटाफट। दक्षिण एशिया में एक तो आपका भारत हो गया, ठीक है, भारत के साथ बांग्लादेश, ठीक है, नेपाल, भूटान, समझ ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, समझ ना, ये हो गए। कितने देश आ जा रहे हैं यहाँ पे, और एक और आएगा यहाँ पे मालदीव, ठीक है, मालदीव। 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल दक्षिण एशिया में 8 देश हैं। दक्षिण एशिया में कितने देश हैं, 8 देश। इनका एक संगठन भी बना हुआ है, आपको जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है जिसे डचेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे डचेस के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1985 में, ठीक है, 1985 में डचेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया दक्षिण एशिया के देश, बातें क्लियर हो गई ना। यानी कि आप यहाँ पे मैप में अगर मानचित्र में समझिए तो देखिए पाकिस्तान हो गया, सॉरी भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये देखिए यहाँ पे नेपाल हो जाएगा आपका, ये नेपाल का पोजीशन है, नेपाल, ठीक, ये हो गया भूटान, भूटान को BH से ऐसे लिख दे रहे हैं, चलिए भूटान ही लिख दे रहे हैं पूरा, ठीक है। इधर आपका हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश, ठीक, ये श्रीलंका हो गया, ये मालदीव हो गया। बातें क्लियर, कोई डाउट? तो दूसरा पॉइंट मैंने समझ लिया, दक्षिण एशियाई देश है ना, दक्षिण एशियाई देश हो गए। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे अगर, तो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ पे दक्षिण एशियाई देशों के साथ, देखिए कौन से सागरीय क्षेत्र जुड़े हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि इधर अरब सागर का क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, खंबात की खाड़ी है, इधर भैया बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इंडियन ओशियन, ठीक है, यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक, ये सब दक्षिण एशियाई देशों के साथ जुड़े हुए सागरीय और महासागरीय क्षेत्र है ना। बाकी हिंद महासागर तो है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए ठीक है, दक्षिण एशियाई देश से आप देख रहे हैं कि मालदीव है, मालदीव की कैपिटल क्या है जानते हो? हाँ, तो यहाँ से 0 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है, ये एशिया के कौन से देशों से होकर के पास कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये मालदीव हो गया और इंडोनेशिया हो गया, समझ रहे ना, ठीक है। तो चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ते हैं मध्य एशिया की बात करते हैं। तो मध्य एशिया की अगर जब भी हम बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से देश हमें समझ देखना है कि मध्य एशिया में कौन सा क्षेत्र आया है। तो मध्य एशिया की जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे मानचित्र में देखिए,
मानचित्र में मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो जितने भी यहाँ पे स्थान कंट्री हैं, कौन से स्थान, स्थान कंट्री, ठीक है। मध्य एशिया के देश को पहले क्या कहा जाता, जानते हैं, तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता है। तुर्किस्तान या तुरान भी कहा जाता था, क्या कहा जाता है, तुरान, तुर्किस्तान, ठीक है। स्थान, तो स्थान आप देखिए, कजाकिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं। लिख लेंगे फट से, ठीक है, आप लोग फटाफट लिखिए, लिखिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक। कजाकिस्तान, ठीक, उज्बेकिस्तान लिख लीजिए आप लोग, मैं वैसे बता दे रहा हूं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अब अगर इनके विस्तार की बात की जाए मध्य एशिया के, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने वहां पे पढ़ा किस, कहां पे, कि दक्षिण एशिया की अगर बात पढ़ा आपने विस्तार, अगर दक्षिण एशिया की आपने बात पढ़ा तो वहां पे आपने क्या पढ़ लिया कि दक्षिण एशिया का जो विस्तार है मूलतः हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। कहां पे है, मूलतः हिमालय पर्वत के दक्षिण में है ना, जिसमें दिख गया हिमालय पर्वत के दक्षिण में कौन कौन से देश हैं, तो वहां से लगभग चीजें समझ में आ गई कि ये हिमालय पर्वत के दक्षिण का क्षेत्र है, तो ये हो सकता है। ऐसा आप एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाए रहेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ही कम होगी। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम मध्य एशिया के जो है देशों की अवस्थिति को समझे, क्योंकि बाय द वे देश का नाम स्किप कर गया दिमाग से, तो कैसे हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं ये ऑप्शन सही हो सकता है। तो उस केस में क्या करना है कि आपको उनकी लोकेशन को समझना है। तो आप देखिएगा कि इनका जो विस्तार है पश्चिम में CSP मतलब कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर से लेकर के पूरब में चीन, ठीक है, पूरब में पश्चिमी चीन और मंगोलिया तक इसका विस्तार मिल रहा है। पूरब में पश्चिमी चीन और मंगोलिया, मतलब पश्चिमी चीन तक ऐसा कर सकते हैं ना, पूरब में ऐसा लिख लीजिए, पूरब में पश्चिमी चीन या मंगोलिया, ऐसा लिख लीजिए, मंगोलिया तक इनका विस्तार है, ठीक है, पश्चिमी चीन और मंगोलिया। तो अब आइए, अब जैसे ये बात क्लियर हो गई तो आसानी से समझ सकते हैं नहीं। देखिए पश्चिम में CSP, ये देखिए कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर इनका पश्चिमी बॉर्डर है। कैस्पियन सागर इनका क्या है, मध्य एशिया का पश्चिमी बॉर्डर कैस्पियन सागर है और पूर्वी बॉर्डर चीन और मंगोलिया है। यानी इनके बीच का क्षेत्र, इनके बीच का क्षेत्र, समझ रहे ना, इनके बीच का कौन सा क्षेत्र है, उत्तर में रशिया है यानी पश्चिमी एशिया, दक्षिण में दक्षिण एशिया। तो बीच का जो क्षेत्र बचा उसमें कौन कौन से देश बच रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, यही 5 देश बन रहे हैं स्थान कंट्री। बातें क्लियर हो गई ना, कोई डाउट यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। दक्षिण में अगर यहाँ पे देखें तो अफगानिस्तान और ईरान इनका बॉर्डर बना रहा है, अफगान और ईरान, देखिएगा दक्षिण में इनका जो बॉर्डर है आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, दक्षिण में बॉर्डर अफगान यानी अफगानिस्तान एंड ईरान के साथ है, और उत्तर में कौन है, रशिया। उत्तर में इनका बॉर्डर किसके, रूस तक फैला हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मध्य एशिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इतिहास से जुड़ा हुआ था, है ना। रेशम मार्ग आप लोग इतिहास में पढ़ते होंगे, ठीक है। तो रेशम मार्ग यानी व्यापारिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता, मध्य एशिया का क्षेत्र जाना जाता था। तो ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए ये सब सारी डिटेल्स होंगी जब हम लोग इनका ब्रीफली मतलब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हाँ, अभी तो हम इनके आउटर कॉन्सेप्ट और इनके पार्ट्स को समझ रहे हैं, एक एक करके सारी चीजें समझ ली जाएंगी। हो गया, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब आगे आते, यानी कि आप उत्तर एशिया पढ़ लिए, दक्षिण एशिया पढ़ लिए, मध्य एशिया पढ़ लिए, है ना। अब हम बात करें अगर पूर्वी एशिया की, कौन, पूर्वी एशिया, ठीक है। जब हम बात करेंगे पूर्वी एशिया की तो यहाँ पे आपको तुरंत ध्यान में आएगा भैया कि पूरब का जो क्षेत्र होगा वही तो होगा पूर्वी एशिया, ठीक है।
तो पूर्वी एशिया के अगर आप समझे वो क्या कि लोकेशन समझें, तो यहां से मानचित्र में समझिए पूर्वी एशिया की लोकेशन कि इसका जो पश्चिमी बॉर्डर है वो मध्य एशिया से लगा हुआ है, पश्चिमी बॉर्डर मध्य एशिया से लगा है, ठीक है। और पूर्वी सीमा कहां तक है, पैसिफिक ओशियन तक है, पूर्वी सीमा पैसिफिक ओशियन तक है। उत्तर में उत्तरी एशिया यानी रूस है, उत्तर में इनका बॉर्डर रूस से जुड़ा हुआ है, और दक्षिण का इनका जो बॉर्डर है वो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ा हुआ है। तो मूलतः इसमें कौन से देश आ रहे हैं पूर्वी एशिया में, तो सबसे बड़ा देश देख रहे हैं ना, चीन है, पूर्वी एशिया में चीन है, मंगोलिया है, दूसरा देश पूर्वी एशिया में चीन हो गया, मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, ठीक है, मैं लिखा नहीं है, समझिए ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पीला सागर के पास, पीला सागर के पास उत्तर कोरिया एंड दक्षिण कोरिया है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये ताइवान है, ताइवान। हालांकि ताइवान को तो चीन कभी देश माना ही नहीं, चीन हमेशा कहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये इसको आप एक देश मानिए, है ना, ठीक। ताइवान है, फिलीपींस, ये सब द्वीप समूह फिलीपींस है, ठीक है। ये सब क्या है, ये पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, ये सब क्या है, पूर्वी एशिया के क्षेत्र हैं, ठीक है। तो पूर्वी एशिया में आप यही चीजें आप लिख लीजिए ना, क्या लिखेंगे, मध्य इनका जो पश्चिमी विस्तार मध्य एशिया से लेकर के पूर्व में पैसिफिक ओशियन तक है, ठीक है। मध्य एशिया से पूर्व में पैसिफिक ओशियन, पूर्व में पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन तक है। प्रमुख देश की अगर बात करेंगे यहाँ पे तो चीन है, मंगोलिया, ठीक है, चीन, मंगोलिया है कि नहीं। उसके बाद जापान, जापान है, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ताइवान, ठीक है, और फिलीपींस भी उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिए, ये पूर्व एशिया के देश हो गए, पूर्व एशिया के देश हो गए। अच्छा, पूर्व एशिया से जुड़े हुए सागर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जापान सागर है, जापान के पास में, ठीक है। क्योंकि देखिएगा कि जब हम लोग जलमंडल पढ़ेंगे तो जलमंडल में क्या है कि जब हम ओशन को पढ़ेंगे तो किस महासागर के साथ कौन कौन से सागरीय क्षेत्र जुड़े हैं उसको जानना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए। जापान के पास में देखिए जापान सागर है, ठीक है। यहाँ पीला सागर, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के पास पीला सागर है। पीला सागर जानते हैं किसे जाना जाता है, वांगहो नदी जो है, वांगहो नदी अपना जल पीला सागर में ही गिराती है, वांगहो नदी, जिसे पीली नदी की भी संज्ञा दी गई है। हालांकि सब हम लोग वर्ल्ड मैप में नदियों के कॉन्सेप्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुनते चलिए। जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, ये सब क्या है, ये पूर्वी एशिया से जुड़े हुए सागरीय क्षेत्र हैं। और देखिए उत्तर एशिया से जुड़े हुए सागरीय से मैंने बता दिया था, लेप्टेव सागर था, उत्तर साइबेरियन सागर था, बेरिंग सागर था, और यहाँ ओखोटक सागर था, है ना, जो रूस के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया सागर का नाम भी आप नोटिस करते चलेंगे। अब आगे हम बात करते हैं, अब हमारा बच कौन सा रहा है, पूर्वी एशिया हो गया। अब बात करेंगे हम दक्षिण पूर्व। जब हमने दक्षिण एशिया पढ़ लिया, पूर्व एशिया पढ़ लिया, तो उनके बीच का जो क्षेत्र होगा वो दक्षिण पूर्व कहा जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि प्लेन पेपर पे हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, ये साउथ ईस्ट होगा ना, ठीक। तो अगर ये पूर्वी एशिया हो गया, यहाँ पे दक्षिणी एशिया हो गया, तो बीच का जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दक्षिण पूर्व एशिया होगा। तो ऐसे यहाँ पे समझो कि ये दक्षिण एशिया हो गया, ये पूर्व एशिया हो गया, तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये क्या है आपका, दक्षिण पूर्व एशिया है ना। तो अब हम दक्षिण पूर्व एशिया को पढ़ते हैं, तो आइए लिखते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, कि दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन से देश हैं, है ना, उनकी लोकेशन क्या है, यहाँ से क्या क्या चीजों को हमें अभी नाम मेंशन कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि उन्हीं को तो आगे हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे ना कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया को अगर देखा जाए तो इनका जो विस्तार है चीन के दक्षिण में है ना, और भारत के पूर्व में, चीन के दक्षिण में, भारत के पूर्व में, है ना। और न्यू गिनिया,
यहाँ एक देखिए ये न्यू गिनिया द्वीप है, ये कौन सा द्वीप है? न्यू गिनिया, इंडोनेशिया, न्यू गिनी है ना, न्यू गिनिया के पश्चिम में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया की पोर्शन है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा एक बार, ये भारत है, भारत के पूरब में, चीन के दक्षिण में, न्यू गिनिया के क्या है? पश्चिम में। न्यू गिनिया के पश्चिम क्या आप कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र बन रहा है यहाँ पे, ये पोर्शन जो उत्तर पश्चिम का बन गया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। इस तरीके से जो विस्तार क्षेत्र है, यानी यहाँ पे जो देश हैं वो कौन से देश हैं? दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो इनको पढ़ने के लिए क्या है ना कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश को अगर हम दो भागों में बांट करके यहाँ पे समझ लें, बहुत इजी हो जाएगा और याद करने में आसानी होगी। क्या? मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व एशिया के, जिसे इंडो चाइना कहा जाता है, मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, ठीक है, मुख्य भूमि से जुड़े, ऐसा लिख लेंगे, मुख्य भूमि से जुड़े दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, मुख्य भूमि से जुड़ा दक्षिण पूर्व एशिया। और दूसरा हो गया समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया, यानी समुद्र में जो दक्षिण पूर्व एशिया है, तो समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुख्य भूमि से जुड़ा दक्षिण पूर्व एशिया में कौन कौन सा है। तो उसमें अगर आप हम यहाँ पे आइए बात करें मुख्य भूमि से जुड़ा, तो कहां से हम शुरुआत करेंगे? यहां आप देखिएगा, मैप को देखिए आप कि भारत के पूर्व में क्या रहा है, तो भारत के पूर्व में म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लिखते चलेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, लिख लिए, और मलेशिया, और क्या है? मलेशिया। तो इतना देखिए कितना बढ़िया आप इसको समझ रहे हैं। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार के पूर्व में थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, और दक्षिण में जो है कंबोडिया और मलेशिया। ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना, भारत और चाइना से सटा हुआ है कि नहीं। तो इसको आपने लिख लिया फटाफट, यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं भी लिख दे रहा हूँ, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड मलेशिया, है ना, मलेशिया प्रदेश। तो ये मुख्य भूमि से हो गए। अब बात बच रही क्या? अब बात यहाँ पे बच रही समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया। तो समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया में जानते हैं कौन कौन से देश आएंगे? अब यह मतलब जो समुद्र में होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि पश्चिमी जो मलेशिया है ये तो मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, लेकिन पूर्वी मलेशिया दो पार्ट में है। तो पूर्वी मलेशिया वो समुद्री क्षेत्र में आता है, तो आप लिखेंगे पूर्वी मलेशिया, सिंगापुर, ठीक है, इंडोनेशिया, पूर्वी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लिख लिए, ठीक है। फिलीपींस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो संभवतः वो पूर्व और दक्षिण पूर्व में ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिलीपींस को लिख लीजिए, ठीक है। और इसके साथ ही आप पूर्वी तिमोर को लिखेंगे, ठीक है, पूर्वी तिमोर, और फिलीपाइंस द्वीप समूह के कुछ क्षेत्र आ रहे हैं यहाँ पे, फिलीपाइंस द्वीप समूह के कुछ क्षेत्र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपने दक्षिण पूर्व एशिया को कंप्लीट कर लिया है कि नहीं, इनका कॉन्सेप्ट। अब बच रहा है हमारे एशिया का कौन सा पार्ट? पश्चिम एशिया, जिसमें सबसे अधिक देश हैं। पश्चिम एशिया में ही देशों की संख्या सबसे अधिक है। तो अब आइए हम यहाँ पे फट से मैप में पश्चिम एशिया को देख लेते हैं, ठीक है। पश्चिम एशिया में हम देशों को देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर जैसे हम पूर्वी दक्षिण पूर्व एशिया में हम बात करें जलीय क्षेत्र का, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी का तो क्षेत्र आपका इसी से जुड़ा हुआ था, बंगाल की खाड़ी को ऐसे मेंशन कर दो। उसके बाद अब आगे इधर जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दक्षिण चीन सागर मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ और नीचे जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा जावा सागर, यानी कि इंडोनेशिया का द्वीप है जावा, है ना, इंडोनेशिया का द्वीप है जावा द्वीप पर ही इंडोनेशिया की राजधानी है ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या नाम है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वो जावा द्वीप पर ही है, ठीक है।
तो जावा द्वीप के उत्तर में जो है जावा सागर है, उसके बाद यहाँ पे आप दक्षिण चीन सागर देख लिए, और उसके बाद जावा द्वीप के दक्षिण में तिमोर सागर है, तिमोर लेस्टे यहाँ पे एक देश है तिमोर सागर। फिर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अराफुरा सागर, न्यू गिनिया के दक्षिण में। तो ये सब सागरीय क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, है ना। तो ये आप सागर का नाम भी आपने मेंशन कर लिया। अब लास्ट एक पॉइंट आपका जो बच रहा है वो है पश्चिम एशिया, है ना। पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है पश्चिम एशिया। तो चलिए इसमें आते हैं। इसमें कुल देशों की संख्या लगभग 20 है। कितने हैं? 20 है। क्षेत्र कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे मैप में फट से आप देखिए, मध्य एशिया, ये मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य और दक्षिण एशिया के पश्चिम का क्षेत्र ना पश्चिम एशिया आएगा ना। इसमें कौन कौन से, यानी कि इधर इसका बॉर्डर सीएसपी से जुड़ा कैस्पियन सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर, इसके दक्षिण का क्षेत्र, लगभग दक्षिण का ही पोजीशन बन रहा है। इधर भूमध्य सागर के पूरब का क्षेत्र ना, स्वेज नहर, लाल सागर के पूरब का क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अदन खाड़ी के उत्तर का क्षेत्र, ओमान की खाड़ी का उत्तर का क्षेत्र, मतलब ये जो क्षेत्र है ये आपके पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, पश्चिम एशिया का क्षेत्र है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में ही विश्व का सबसे बड़ा जो है क्या है? प्रायद्वीप है। पश्चिम एशिया वाले भाग में विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, जिसे अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, और उसमें कुछ छोटे बड़े कई देश हैं, जिसका सबसे बड़ा देश जो है वो सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है ना। तो अरब प्रायद्वीप के बारे में मैं शायद किसी क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, फिर एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताया जाएगा। चलिए यहाँ से फटाफट हम क्या करते हैं, कौन कौन से देश हैं उसको मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर प्रमुख देशों में अगर हम बात करेंगे तो फटाफट आप नोट करिए कि आर्मेनिया है, देशों का नाम नोट करेंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा। छोटे छोटे देश हैं इसलिए मैंने यहाँ पे सारा डिटेल नहीं कर पाया, बना नहीं पाया मैप में ना, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यहाँ पे देश हैं। तो आप नाम नोट करेंगे, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, ठीक है। उसके बाद ईरान, इराक जो दिख ही रहा है यहाँ पे मैंने बना के रखा है, ईरान, इराक, ठीक है। इजराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान, ओमान, यमन, ठीक है, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। इस तरीके से 19-20 देश इस पूरे क्षेत्र में आते हैं पश्चिमी एशिया में, ठीक। ये जो क्षेत्र है ये कुल मिलाकर के देखा जाए पश्चिम एशिया का जो क्षेत्र है ना, ये 8 सागरों से घिरा हुआ क्षेत्र है। 8 सागर है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कुल देश तो आपने लिख दिया, कुल देश लगभग क्या है, कुल अप्रॉक्सीमेट 20 देश यहाँ पे हैं। यहाँ जो सागर है ना, सागर कितने हैं? 8 हैं। उन 8 का नाम आपको याद रखना जरूरी है, तो आप क्रम से नाम लिख लीजिए। एवियन सागर, एवियन सागर, ठीक है, लाल सागर, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर है, ठीक, काला सागर, काला सागर, उसके बाद कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर है, ठीक। कैस्पियन सागर के बाद है अरब सागर, अरब सागर हो गया, ठीक है। फारस की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ठीक, ये लिख लेंगे। 6 हो गया ना। तो उसके बाद लिखिए फारस की खाड़ी, 7वां फारस की खाड़ी, ठीक। और 8वां आपका हो गया अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, समझ में आ रहा है ना, अदन की खाड़ी हो गया। ये हो गए इसके क्या है, सागरीय क्षेत्र हो गए। बातें क्लियर हो गई नहीं? ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे क्या है कुछ और इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए कुछ ऐसे पश्चिमी एशिया या पूर्व एशिया के जो देश है, कुछ देश ऐसे हैं जो सागरीय क्षेत्रों में है ना। तो कुछ इनसे जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर देखा तो आउटर बॉर्डर तो हमने कंप्लीट कर लिया, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया उसको देख लिया गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि साइप्रस यहाँ पे इससे है। अगर आपसे एशिया के बारे में कुछ बेसिक चीजें पूछा जाए, जैसे एशिया का सबसे पूर्वी देश कौन सा है, तो आपका जवाब होगा इंडोनेशिया, क्योंकि पूर्व में इसका विस्तार, पूर्वी और दक्षिणी दोनों देश इंडोनेशिया ही है ना। एशिया का सबसे दक्षिणी देश भी इंडोनेशिया है और पूर्वी देश भी इंडोनेशिया है, ठीक है। इसका जो सबसे पश्चिमी देश है एशिया कॉन्टिनेंट का, वो क्या है,
टर्की है, देखिए तुर्की सबसे पश्चिम में तुर्की है ना, सबसे पश्चिम में तुर्की है, ठीक। दक्षिण और पूर्व में कौन है, इंडोनेशिया है, और सबसे उत्तरी देश कौन सा है, रूस है। ऐसा आपने पढ़ लिया, ठीक है। बातें क्लियर हो गई। एशिया महाद्वीप में एक चीज और ध्यान लीजिए कि एशिया महाद्वीप में कितने ऐसे देश हैं जिनका विस्तार यूरोप में भी है। एशिया महाद्वीप में कितने ऐसे देश हैं जिनका विस्तार यूरोप में भी है, तो जिसमें आप रशिया को तो देख ही रहे हैं, रशिया के साथ और कौन से ऐसे देश हैं जिनका विस्तार यूरोप में है, इसको आप बता सकते हैं। रशिया के अतिरिक्त जो है टर्की का कुछ क्षेत्र यूरोप में आता है, और कजाकिस्तान का भी कुछ भाग जो है यूरोप में है ना। तो ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए, ठीक। तो देखिए आज की क्लास में हमारा मेन मोटो क्या था कि एशिया कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का जो है एक आउटर कॉन्सेप्ट और उनके जो डिवाइडेशन हुए हैं पार्ट में उनको समझना, उसमें कौन कौन से देश आ रहे हैं उनको समझना। तो वो चीजें हमने आज की क्लास में लगभग क्लियर कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा, अब उनका जो भी एशिया के पार्ट हैं या एशिया कॉन्टिनेंट, संपूर्ण एशिया महाद्वीप का ब्रीफली अध्ययन हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप लोग जो है वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लोगों के पास शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए चैनल का अपना जो है वेबसाइट भी है, और चैनल का अपना जो है एक ऐप है जो है जिसपे कुछ कोर्सेस लॉन्च किए गए हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को जो है परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है।